क्लास 7। तो बेटा आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, तो टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि अपने ही तरह अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना, ये क्या है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 6 द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, मतलब कि जो पेरेंट्स से न्यू बेबी जो होते हैं वो होते हैं, तो उसको हम लोग क्या प्रोसेस बोलेंगे, या प्लांट का जो नया प्लांट बनता है तो वो क्या हो जाएगा, वो कौन से प्रोसेस से होता है, रिप्रोडक्शन से। तो यहाँ हमारी किसकी डिफाइन आ गई, रिप्रोडक्शन की। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, फिर बट हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस, अब प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं हम लोग ये पढ़ेंगे। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच वी शैल इन दिस चैप्टर। हम लोग मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, कौन कौन से मोड्स होते हैं। ठीक है, तो 12.1 यही है हमारा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मोस्ट प्लांट हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स। सारे प्लांट पे रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट जो क्लाइंबर्स, जो क्रीपर्स होते हैं, जो जमीन में बिछे होते हैं, सिर्फ उनमें स्टेम नहीं होता है, और जो क्लाइंबर्स होते हैं उनमें स्टेम नहीं होते हैं। बाकी काफी सारे जो भी प्लांट्स होते हैं इनमें रूट, स्टेम्स और लीव्स होते ही हैं। These are called the vegetative parts of plant। तो यहाँ किसकी डेफिनेशन आएगी, वेजिटेटिव पार्ट की। तो most plant have root, stem and leaves। These are called vegetative parts of plant। तो अगर हम जैसे वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट के नेम पूछ ले तो क्या हो जाएगा, रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, फिर आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर्स। तो मतलब थोड़ा जब कोई प्लांट थोड़ा ग्रो हो जाता है तो वो क्या करता है, प्लांट फ्लावर्स ग्रो करने लगता है। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्री फ्लावरिंग इन स्प्रिंग। इट इज दिस फ्लावर दैट गिव राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट वी एंजॉय इन समर। तो आप लोगों ने देखा होगा जो मैंगो ट्री है वो फल कब देता है, स्प्रिंग सीजन में स्टार्ट, वो पहले फ्लावर बनता है, फिर उससे हम लोग को समर सीजन तक मैंगो खाने को मिलते हैं। ठीक है, वी ईट द फ्रूट एंड यूजुअली डिस्कार्ड द शीड। हम लोग फ्रूट खाते हैं और जो हमारा शीड होता है उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। शीड जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट। तो वही शीड जो होते हैं वही जर्मिनेट होते हैं, उनका प्रोसेस जो होता है जर्मिनेशन अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, और क्या करते हैं, एक न्यू प्लांट फॉर्म करते हैं। आप लोगों ने क्लास 6 में शायद जर्मिनेशन का देखा भी होगा, पहले छोटा शीड, फिर उससे छोटा सा प्लांट निकला, फिर बड़ा, वैसे ही फिर वो पूरा बड़ा प्लांट हो जाता है। इसमें चार्ट भी आप लोगों ने शायद बनाया होगा। फिर इसके बाद है फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ किसकी डेफिनेशन आई, रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, फ्लावर। वेजिटेटिव पार्ट क्या थे, रूट, स्टेम और लीव्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, फ्लावर। ठीक है, याद रखना, मिक्स मत कर देना। वेजिटेटिव पार्ट हो जाएंगे हमारे रूट, स्टेम और लीव, और जो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें आ जाएगा फ्लावर्स। ठीक है, फिर देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। इसकी बात क्या है, देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग। मतलब बहुत अलग अलग तरीके होते हैं जिससे जो हमारे प्लांट होते हैं वो अपने ऑफ स्प्रिंग, मतलब अपने तरह के प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं। दीज आर कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स। तो इसको हम लोग ने 2 कैटेगरी में क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट कैन गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल विदाउट शीड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्लांट न्यू इंडिविजुअल, नया प्लांट ग्रो करते हैं बिना शीड की मदद से। वेयर एज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम शीड। तो यहाँ किसकी डेफिनेशन आ जाएंगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या हो जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट कैन गिव टू राइज न्यू प्लांट्स विदाउट शीड, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू प्लांट आर ऑब्टेन फ्रॉम शीड्स। ठीक है, शीड से अगर प्लांट निकल रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विदाउट शीड निकल रहा है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड। यही अभी हम लोगों ने पढ़ा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, विदाउट सीड
प्लांट ग्रो करता है। ठीक, फिर क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस फ्रॉम द रूट, स्टेम, लीव्स एंड बड्स। ये क्या है, एक एसेक्सुअल। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही आता है हमारा क्या, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फिर तो एसेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, रूट से या स्टेम से, लीफ या फिर बड से, सीड से नहीं। या तो अगर हम लोग रूट से लगा दें कोई पौधा तो उग जाता है, या फिर उसके हम लोग स्टेम से लगा दें। जलनीम वाला आप लोगों ने देखा होगा जिसके पिंक पिंक फ्लावर होते हैं, उसको हम लोग अगर बीज से ब्रांच काट के भी लगा देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, प्लांट ग्रो हो जाता है। रोज भी ऐसे ग्रो हो जाता है। सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अभी हम लोगों ने वेजिटेटिव पार्ट पढ़े थे, रूट, स्टेम और लीव्स। तो अगर इन तीनों से अगर हमारा प्लांट ग्रो हो रहा है तो वो क्या हो गया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो हमको एक एक्टिविटी दी गई है 12.1, कट अ ब्रांच ऑफ रोज और चंपा विद अ नोड। हम लोग को क्या करना है, रोज की एक ब्रांच लेनी है या फिर चंपा वाला जो फ्लावर होता है उसकी। दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड अ कटिंग। और इस पीस जो हम लोग काटेंगे उसको क्या बोलेंगे, कटिंग। बरी द कटिंग इन द सॉइल, फिर उसको हम लोग किसमें लगा देंगे, सॉइल में। A node is a part of a stem branch with a leaf arise. Water the cutting every day and observe its growth. फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको उसमें रोज वाटर डालेंगे और उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे। तो हम लोग को क्या करना है, रोज की ब्रांच लेनी है और उसको सॉइल में लगा देना है, फिर उसको वाटर डालना है, फिर ऑब्जर्व करना है उसकी ग्रोथ को। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर रूट्स टू कम आउट एंड न्यू लीव्स टू अराइज। अब हम लोग को देखना है कितना टाइम लगता है उस प्लांट को ग्रो करने में और उसमें न्यू लीव्स आने में। ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन अ जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। मनी प्लांट भी आप लोगों ने देखा होगा, वो बिना सॉइल के भी वाटर में भी उग जाता है। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर। आप लोगों ने देखा होगा बर्ड से क्या होता है, फ्लावर बनता है। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड there are buds in axial point of attachment of the leaves at the node of leaf which develop into shoots. These buds are called vegetative buds. जो buds हमारी उसमें फ्लावर में चेंज हो जाती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव बड। अ बड कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टेम अराउंड विथ इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट। आप लोगों ने पढ़ा क्या है, एक छोटे से स्टेम से बनी होती है जिसके अगल बगल क्या होता है, ग्रीन ग्रीन का कलर की लीव्स होती है। फिर उसके बाद क्या, वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट। तो ये जो वेजिटेटिव बर्ड होती है जिसके बगल में लीव्स भी होती है और छोटा सा स्टेम भी होता है, उससे भी न्यू प्लांट निकल सकता है अगर हम लोग उसको काट के वहां से लगा देंगे। फिर हम लोग को एक एक्टिविटी दी गई है, आप लोगों ने ऐसे पोटैटो देखे होंगे जिसके बगल में येलो येलो सा वो निकला रहता है। ठीक है, टेक अ फ्रेश पोटैटो, ऑब्जर्व द स्कार्स ऑन इट। जो डब्बे होते हैं उसमें जो छोटे छोटे वो देखो, विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। आपको ऐसे भी दिख जाएंगे और अगर आप उससे देखोगे लेंस से तो आपको और अच्छे से दिखेंगे। यू मे फाइंड बर्ड्स इन देम। तो आपको क्या लगेगा कि उसमें क्या है, बर्ड्स हैं, छोटी छोटी कलियां हैं। दीज स्कार्स आर ऑल्सो कॉल्ड आईज। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आईज भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा जो छोटे छोटे स्कार्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आईज बोलते हैं। कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पोर्शन। वो हम लोग को क्या करना है, पोटैटो का एक स्मॉल सा पोर्शन कट करना है, ईच विथ एन आई। और उसमें क्या होना चाहिए, जो आईज प्रेजेंट है आलू में वो होनी चाहिए। वाटर द, और फिर क्या करना है, उसको हम लोग को सॉइल के अंदर डाल देना है। वाटर द पीस ऑफ रेगुलरली फॉर अ फ्यू डेज एंड ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस। फिर हम लोग को क्या करना है, उसमें रोज पानी डालना है और उसकी प्रोग्रेस को देखना है। व्हाट डू यू फाइंड, लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर और टर्मरिक। ऐसे ही जिंजर को मतलब हम लोग अदरक को और हल्दी को भी लगा सकते हैं। ठीक है, हल्दी, टर्मरिक मीन्स हल्दी, हल्दी जो खड़ी वाली हल्दी आती है। ठीक है, इसके आगे वाला चैप्टर जो भी आगे वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और इतने चैप्टर से जितनी भी डिफाइन आ रही है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप लोग वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास।